एवरीवन, आज है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का डे 3 एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज़ वाज एंड वर करेक्टली। कैसे वाज वर का सही इस्तेमाल करके आप हज़ारों से ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल श्वेताज बेसिक लर्निंग। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि वाज वर का यूज हम क्यों और कहाँ करते हैं। तो वाज वर का यूज हम पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट इवेंट को करते हैं। वाज वर आर यूज्ड इन पास्ट टेंस टू एक्सप्लेन पास्ट इवेंट्स। ओके, वाज का यूज हम आई, ही, सी, इट, रोहन यानी कि नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं एंड वर का यूज हम वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब हम देख लेते हैं वाज वर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो टू शो ए स्टेट और एग्जिस्टेंट, अस्तित्व और स्थिति को बताने के लिए हम वाज वर का सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे वह बीमार था, इसमें उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो कैसा था, वह बीमार था। ही वॉज सिक। इस ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर का यूज होता है। जैसा कि आपको पता है वाज कहाँ यूज होगा, वर कहाँ यूज होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, दूसरा यूज है हमारा वाज वर का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस, कोई बात बोलते हैं, यानी कि जो पास्ट में कंटिन्यू था, चल रहा था, ऐसी बात जब हम बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो हम उस सेंटेंस में वाज वर का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर वाज वर आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमारा मेन वर्ब आता है उसके साथ आईएनजी ऐड होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा था, यानी कि पास्ट में उसका सुनना कंटिन्यू था गाना। तो आपने देखा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले आई है, देन आई के साथ वाज लगता है तो वाज है, फिर हमारा मेन वर्ब सुनना का लिसन, तो आईएनजी ऐड हो गया, लिसनिंग म्यूजिक। ओके, एंड एक और यूज है वाज वर का जो कि वॉइस में होता है। हम वॉइस जब पढ़ेंगे, वॉइस की वीडियो में देखेंगे, वॉइस में यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो आप डेली लाइफ में बोल सकते हो, डेली यूज सेंटेंसेस विथ वाज वर। ओके, सबसे पहले तो हम ऐसे सेंटेंसेस देख रहे हैं जिसमें हम कोई सिचुएशन बता रहे हैं, कोई किसी चीज़ का स्टेट एंड एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में आपका था, थे, थी होगा और इंग्लिश में इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है। मैंने पहले भी बताया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जैसे मैं दुखी था, आई वॉज सैड, मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग, वह अकेला था, ही वॉज अलोन, स्नेहा बहुत होशियार थी, स्नेहा वॉज वेरी क्लेवर, मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग। अब निगेटिव सेंटेंसेस है वाज वर से बनने वाले, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट है, उसके बाद इसमें वाज वर आता है, देन हमारा नॉट आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग, हम व्यस्त नहीं थे, वी वर नॉट बिजी, मैं कल घर नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे, वे वहाँ नहीं थे, दे वर नॉट देयर, वे खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी, आप ऑनलाइन नहीं थे, यू वर नॉट ऑनलाइन। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं वाज वर से बनने वाले, जिसमें हम कोई स्टेट या एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, जिसमें किसकी की अवस्था बता रहे होते हैं या स्थिति बता रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सबसे पहले वाज वर आता है, देन हमारा सब्जेक्ट आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, जैसे क्या खाना स्वादिष्ट था, वाज द फूड टेस्टी,
Was the food tasty? क्या आप उससे प्यार करते थे? Were you love him? Were you love him? क्या वे थके हुए थे? Were they tired? Were they tired? क्या किताब दिलचस्प थी? Was the book interesting? Was the book interesting? आपकी परीक्षा कैसी थी? अब गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप सेंटेंस है ये। अगर आप WH क्या है और इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले WH वर्ड आता है, देन हमारा वाज वर्ड आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन हमारा सब्जेक्ट आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आपकी परीक्षा कैसी थी, कैसी का हाउ होता है, तो सबसे पहले ये WH में आता है, तो हाउ वाज योर एग्जाम, हाउ वाज योर एग्जाम। तुमने उससे क्या दिया था, तुमने उसे क्या दिया था, व्हाट वाज यू गिव हिम, व्हाट वाज यू गिव हिम। हम आखिरी बार कब मिले थे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी मेट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी मेट। पूजा, अब आ गया है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस में हमें कोई सेंटेंस बोलना हो बातचीत में कि कोई काम पास्ट में हो रहा था, तो हम उसे कैसे बोलेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वाज वर्ड आता है, फिर हमारा मेन वर्ब के साथ ING ऐड होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो पूजा खाना बना रही थी, पूजा वाज कुकिंग फूड। पूजा का पास्ट में खाना बनाना कंटिन्यू था, पूजा वाज कुकिंग फूड। अंधेरा होने लगा था, इट वाज गेटिंग डार्क, इट वाज गेटिंग डार्क। वह संगीत सुन रहा था, ही वाज लिसनिंग म्यूजिक, ही वाज लिसनिंग म्यूजिक। मैं केक बना रहा था, आई वाज मेकिंग केक, आई वाज मेकिंग केक। खुशी अपने कमरे की सफाई कर रही थी, खुशी वाज क्लीनिंग हर रूम, खुशी वाज क्लीनिंग हर रूम। कोमल कुर्सी पर बैठी थी, कोमल वाज सिटिंग ऑन अ चेयर, कोमल वाज सिटिंग ऑन अ चेयर। अब कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव टाइप सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर वाज वर्ड आता है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब के साथ ING, देन आफ्टर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। चलिए अब सेंटेंस देख लेते हैं। वे अंग्रेजी में नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे वर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब कुछ इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस देख लेते हैं वाज वर्ड से बनने वाले। तो ऐसे सेंटेंस में पहले वाज वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह खाना खा रहा था, वाज ही ईटिंग द मील, वाज ही ईटिंग द मील। क्या वह छात्रों को पढ़ा रही थी, वाज शी टीचिंग द स्टूडेंट्स, वाज शी टीचिंग द स्टूडेंट्स। क्या आप मदद मांग रहे थे, वर यू आस्किंग फॉर हेल्प, वर यू आस्किंग फॉर हेल्प। अब WH टाइप क्वेश्चन है, सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले WH आएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा, WH प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप क्या बोल रहे थे, व्हाट वर यू स्पीकिंग, व्हाट वर यू स्पीकिंग। तुम कहाँ जा रहे थे, वर वाज यू गोइंग, वर वाज यू गोइंग। मेरा जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज आई बोर्न, व्हेन वाज आई बोर्न। कन्वर्सेशन, अब कुछ कन्वर्सेशन देख लेते हैं जो कि इन सारे सेंटेंसेस को जो आपने अभी तक पढ़ा, इससे किस तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, किस तरीके से आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन देखते हैं। एंड जो भी स्ट्रक्चर आपने अभी देखा, इन सारे स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो और बोल सकते हो अपनी डेली लाइफ में। तो प्लीज़ अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो प्रैक्टिस करते रहिए
और खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। ओके, व्हाट वर यू डूइंग? आई वॉज रीडिंग माई लेसन। तुम क्या कर रहे थे? मैं अपना लेसन पढ़ रहा था। वर यू नॉट प्लेइंग? तुम खेल नहीं रहे थे? नो, आई वॉज नॉट प्लेइंग। नहीं, मैं नहीं खेल रहा था। What was श्वेता डूइंग? श्वेता क्या कर रही थी? श्वेता वॉज रीडिंग अ बुक। श्वेता किताब पढ़ रही थी। वॉज सी नॉट कुकिंग? क्या वह खाना नहीं बना रही थी? नो, सी वॉज नॉट कुकिंग। नहीं, वो खाना नहीं बना रही थी। गाइज, इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को बोल सकते हो और किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। अब आप वाज वर्ड के करेक्ट यूज से 1000+ सेंटेंसेस बना सकते हो और अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हो। इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके किसी से बातचीत कर सकते हैं। फ्लुएंट इंग्लिश में विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।